हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं सुना होगा, वो भी खासकर पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि आज हर जगह बस क्रिप्टो 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 ही चल रहा है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं। क्योंकि इसको समझाया तो बहुत लोगों ने है, पर इसको आसान तरीके से बहुत कम लोगों ने ही समझाया है। क्रिप्टो से रिलेटेड आपको वीडियो तो बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, पर समझाने वाला भी ठीक उसी तरीके से समझा रहा है जैसे कि क्रिप्टो काम करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। किसी को समझ ही नहीं आता। हमने खुद भी बहुत सारी क्रिप्टो की वीडियो देखी, पर हमें खुद भी नहीं समझ आया, एक दो को छोड़कर, कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। इसलिए हमने भी यह जरूरी समझा कि इसको क्यों ना अपने तरीके से समझाया जाए, जैसे हमने खुद समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट मेथड है। जैसे आपने किसी को 1 रुपए गूगल पे किया, तो आपने नोट या सिक्का नहीं दिया, उसको नंबर फॉर्म में ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नंबर ही भेजा है। वो कोई रुपया या पैसा या नोट नहीं भेजा, वो डिजिटल रुपया है, बस नंबर ही उसके अकाउंट में गया है। ठीक इसी तरह क्रिप्टो में भी पेमेंट होता है। जैसे आपने गूगल पे से 1 रुपया भेजा, उसी तरह आप क्रिप्टो में भी एक क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं। पेमेंट का मेथड लगभग सेम है, और काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है उन दोनों का। इसको ऐसे मानो कि आपको जितना काम करना है पैसों से रिलेटेड, आप वहाँ पर क्रिप्टो के जरिए भी वही काम सारे करवा सकते हो। आप वहाँ पैसे नहीं भेजोगे, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भेजोगे और आपका पैसों का काम सारा हो जाएगा। इसमें किए गए क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन की वेरीफाई बैंक नहीं करता, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी का हुआ है, किसी भी पैसे का नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान से समझे कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे का लेन देन नहीं होता, इसलिए वहाँ बैंक की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ जैसे आप भेजेंगे, किसी को आधा क्रिप्टो भेजेंगे, किसी को 1 क्रिप्टो भेज दिया, तो वहाँ क्रिप्टो करेंसी भेजी जाती है। जब उसको आप लेना चाहें तो किसी और को बेचकर उससे आप कैश ले सकते हैं, पर वहाँ क्रिप्टो करेंसी वाले में पैसे किसी किसी को नहीं भेजा जा सकता, वहाँ बस क्रिप्टो करेंसी भेजी जाती है। यही वजह है कि क्रिप्टो के लेन देन में किसी भी बैंक का कोई लेना देना नहीं होता, ना ही एक भी बैंक इसका किसी चीज का रिकॉर्ड रखती है। क्रिप्टो का दाम ऑनलाइन चलता रहता है। आप चाहे तो उसी क्रिप्टो का दाम देखकर किसी को देकर उससे कैश ले सकते हैं जो क्रिप्टो यूज करता हो। मान लीजिए कि आपके एक क्रिप्टो करेंसी 10 रुपए के बराबर है, और आपने एक बर्गर भी खरीद लिया जिसका दाम भी 10 रुपए है। अब बर्गर वाले को आपको 10 रुपए देना है, और आपके पास 10 रुपए कैश में नहीं है, ना ही गूगल पे में है। आपके पास है बस एक क्रिप्टो करेंसी जिसका दाम भी आपके 10 रुपए के बराबर है। तो आप उसको बस एक क्रिप्टो करेंसी भेज देंगे, आपका 10 रुपए का काम हो जाएगा। बर्गर वाला आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा, वह एक क्रिप्टो करेंसी से काम उसका चला लेगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं भेजा, आपने उसको बस एक क्रिप्टो करेंसी ही भेजी, जिसके लिए वहाँ पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में कोई भी बैंक का काम पड़ा ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी P2P सिस्टम है, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब आप जिसको भेजोगे, बीच में कोई ब्रोकर का काम नहीं होता कि आपने पैसे भेजे तो बैंक वेरीफाई करेगा फिर भेजेगा, कहीं कुछ नहीं। आपने किसी को पैसे भेजे और वो सारा पैसा, क्रिप्टो करेंसी वाला पैसा, सीधे उसके अकाउंट में चला जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी जब पूरी तरह से डिजिटल है, तो ना ही आपको यह जेब में लेकर चलना पड़ता है और ना ही किसी चीज की समस्या होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसको एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हो बिना किसी टैक्स चार्ज के। दोस्तों, इसमें क्रिप्टो के सारे ट्रांजैक्शंस की अकाउंटेबिलिटी एक पब्लिक अकाउंट में दर्ज होती रहती है, जिसको कोई भी देख सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। यह कोई फिजिकल सिक्का या नोट करेंसी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी का यह नाम इसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में इंक्रिप्शन के इस्तेमाल के चलते मिला है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन से लेके स्टोर करने तक में एडवांस टेक्नोलॉजी का और कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई पता लगा सकता है कि इसमें क्या लिखा हो सकता है। इनक्रिप्शन का मेन उद्देश्य यही था कि सेफ्टी और सुरक्षा बरकरार रखे, कोई भी इसको हैक ना कर सके। बस इसी प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं।
क्रिप्टोग्राफी का वैसे कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुरक्षा बढ़ाने में, पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही साथ डिजिटल सिग्नेचर और वेरिफिकेशन जैसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए इसी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दे कि मार्च 2024 तक पूरे वर्ल्ड में 13,217 क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें से बिटकॉइन और एथेरियम मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है और इन सभी क्रिप्टो के 56 करोड़ यूजर हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। और क्रिप्टो यूजर्स के बढ़ने का मेन वजह यह है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब क्रिप्टो में पेमेंट लेना शुरू कर दिए हैं, जैसे सबवे, बर्गर किंग, अमेजन, सोनी प्ले स्टेशन नेटवर्क, नाइक और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्रिप्टो करेंसी में पैसे लेती हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी काम किस तरीके से करती है। कई लोगों के मन में यह सवाल कई बार आता है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से किसी भी देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को नहीं पकड़ सकती। तो दोस्तों, यह काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। और ये आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार सुन रहे हैं, पर ये नया बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रिप्टो के आने के पहले से ही टेक्नोलॉजी थी, पर इसका इस्तेमाल सही तरीके से क्रिप्टो ने ही किया है। पर जब से बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया गया, तभी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखो, जैसे ही एक क्रिप्टो आप किसी दूसरे को भेजते हो तो बीच में डेटा सारा रिकॉर्ड होता रहता है, या ये वाला आपको भेजे या ये वाला आपको भेजे, यहाँ बीच में दोनों का डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। और इस डेटाबेस को क्रिप्टो के माइनर्स यूज करते हैं, मतलब इसको सारा मैनेजमेंट माइनर्स करते हैं। और ये माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स वो होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के इसी डेटाबेस को, जिसमें ये डेटा होती है कि किसने आपको क्रिप्टो भेजा, किसने खरीदा, कब भेजा, ये सारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। इस सभी को मैनेज करते हैं माइनर्स। माइनर्स का मतलब वो होता है कि आप बहुत सारे हाई टेक टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर लगाते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, बस इसमें बहुत सारी एडवांस कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की। यह ऑटोमेटिक होता है, इसको कोई भी कहीं से भी कर सकता है, इसलिए इसमें किसी का पता भी नहीं चलता कि कौन कौन माइनिंग कर रहा है और किस किस कोने से कर रहा है। इसलिए ट्रांजैक्शन को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्रिप्टो करेंसी का। मतलब क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस की देखभाल करने वाले को माइनर्स बोला जाता है, या यूं कहे कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने वाले को ही माइनर्स बोला जाता है। और मजे की बात यह है कि क्रिप्टो माइनिंग कोई भी कहीं से भी कर सकता है। इसकी देखभाल करने वाले हजारों लाखों लोग हैं और वो न जाने कहां से किस किस कोनों से माइनिंग करते हैं। ये सब किसी को कभी पता चल ही नहीं सकता कि कौन कौन माइनिंग करता है और कौन कौन ट्रांजैक्शन करता है, कहाँ से है, कैसे है। क्रिप्टो करेंसी में कुछ पता नहीं चलता, बस आपको ट्रांजैक्शन शो करेगा कि ये 2 पर्सन के बीच में हुआ है बस। और अच्छी बात यह है कि ये लोग माइनिंग तो करते हैं, क्रिप्टो के डेटा को मैनेज तो करते हैं, पर ये लोग खुद भी नहीं पढ़ सकते या ना ही कोई डिटेल निकाल सकते हैं कि कहां से कहां किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होते ही यह ब्लॉक में एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको कोई भी देख ही नहीं सकता, ना ही पढ़ सकता है। इन सभी माइनर्स को माइनिंग के बदले थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी दिया जाता है, क्योंकि इसको पैसा तो कोई दे नहीं सकता। इसकी मेन वजह है कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए इसको मालिक नहीं है तो पैसा देगा कौन। इसलिए इसको ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि ऑटोमेटिक इनको थोड़ा सा बिटकॉइन उसके जरिए मिल जाता है। अब ये समझते हैं कि माइनर्स के पास मेन डेटा पहुंचता कैसे है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर किया या बेचा, खरीदा, कुछ भी किया, तो वो एक पहले डेटाबेस के ब्लॉक में जाकर स्टोर होती है। तो सबसे पहले इस खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन का डेटा एक ब्लॉक में जाकर स्टोर होता है, और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है, ये पूरा ब्लॉक इनक्रिप्टेड फॉर्म में बन जाता है, जिसको ना कोई पढ़ सकता है ना कोई हैक कर सकता है। और जैसे ही ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में बनता है, इसका एक लिंक जनरेट हो जाता है जिसको हैश कहते हैं। और सेम इसी तरीके से हर एक ब्लॉक बनता रहता है। जितनी बार भी नई नई क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन होते हैं, उतना नया ब्लॉक बनता जाता है, उसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा स्टोर होती चली जाती है, और सभी का एक एक लिंक बनता चला जाता है, और सभी का लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। इसका लिंक इसके वाले में जुड़ा होगा, इसका लिंक इसके वाले में जुड़ेगा।
ऐसे ऐसे करके पूरा खिचड़ी पकती रहती है, एक चैन की तरह ब्लॉकचेन बन जाता है। इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह सभी एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो जब आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड लाखों माइनर्स के पास तुरंत चली जाती है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है और लाखों माइनर्स के कंप्यूटर एक साथ उसको अप्रूव करते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। कंप्लीट होते ही वो ब्लॉकचेन में, नए ब्लॉकचेन में जाकर ऐड हो जाता है और वो ब्लॉकचेन से जाकर फिर जुड़ जाता है। तो ये ब्लॉकचेन ऐसे ही चलती रहती है। और मजे की बात यह है कि ये सभी कंप्यूटर ब्लॉकचेन से एक साथ जुड़े होते हैं। अगर किसी एक ने भी इसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की तो वो सारे कंप्यूटर से मिसमैच हो जाता है और ये आसानी से पकड़ा जाता है। बस यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी को ना कोई हैक कर सकता है और ना ही कोई इसके डेटा को छेड़छाड़ कभी कर सकता है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दोस्तों, यदि आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है तो आपके पास फिजिकली कुछ नहीं होता है, ना ही नोट की तरह है ये, ना ही कोई सिक्के की तरह। आपके पास बस होती है तो आईडी और पासवर्ड, जिसके जरिए ही आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि गलती से भी इस आईडी और पासवर्ड को भूल गए तो सारा आपका क्रिप्टो करेंसी पड़ा का पड़ा रह जाएगा। कोई भी रिकवर करने का चांस नहीं होता इसमें। वैसे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीजों में सरकार करने की योजना बना रही है, जैसे मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, बहुत सारी चीजों में। तो आने वाले फ्यूचर में हमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत जगह देखने को मिलेगी। दोस्तों, वैसे क्रिप्टो करेंसी तो 13,000 से भी ज्यादा है, पर यहाँ हम कुछ 5 बस फेमस क्रिप्टो करेंसी के नाम देखने वाले हैं, जिसमें से पहला और सबसे फेमस है बिटकॉइन। बिटकॉइन की स्थापना साल 2009 में हुई थी। यह सबसे पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने बनाया था और आज तक इसका बस सबको नाम ही पता है, बाकी इसके बारे में किसी को कोई भी डिटेल नहीं पता है। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह, सेम उसी तरह यह बंदा भी इनक्रिप्टेड है। आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये है कहाँ का, कहाँ रहता है, लड़की है कि लड़का है, कुछ भी किसी को नहीं पता। नंबर 2 पर है इथेरियम। बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला अगर क्रिप्टो करेंसी है तो वो है इथेरियम। यह भी पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तीसरा है लाइटकॉइन, चौथा है रिपल। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिरकार स्टोर कैसी होती है और इसको रखा कैसे जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने एक क्रिप्टो करेंसी खरीद ले या थोड़ा सा मात्रा में भी क्रिप्टो करेंसी खरीद ले तो उसका सबसे अगला काम होता है कि इसको चोरों से बचाकर कहीं पर भी स्टोर करना। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर किया जाता है। इसके साथ ही क्रिप्टो के एक्सचेंजेस भी आपको उसी में क्रिप्टो वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपका क्रिप्टो करेंसी पड़ा रहता है। पर क्रिप्टो करेंसी रखने के 2 मेन सोर्सेज हैं, जिसको आप कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट बोल सकते हैं। हॉट वॉलेट स्टोरेज क्या होता है? इसको ऑनलाइन तरीके से ही रखा जाता है, जैसे आप खरीदें और एक्सचेंजेस के थ्रू ही आप रखे पड़े हैं, उसी को ही हॉट स्टोरेज वॉलेट बोला जाता है। इसमें क्रिप्टो को रखने के लिए यूजर से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कोल्ड वॉलेट स्टोरेज, इसमें क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए आपको ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। इसमें रखने के लिए आपको कुछ भुगतान भी करना पड़ सकता है। वैसे आपको दोनों जगह सेफ है, क्योंकि क्रिप्टो की चोरी कभी हो ही नहीं सकती। चोरी होती है तो आपके आईडी और पासवर्ड की। तो आईडी पासवर्ड आपके वो फोन से ही चुरा सकता है, या आपका फोन लेके करेगा, या आपका फोन पूरा हैक कर लेगा और वहां से आईडी पासवर्ड देख सकता है। उसके बाद आपके वॉलेट से क्रिप्टो अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लेगा और जैसे ही एक बार ट्रांसफर हो गया तो फिर वो दोबारा कभी आ ही नहीं सकता। ये आपको क्रिप्टो को नहीं बचाना है, आपको बचाना है अपने आईडी और पासवर्ड को। दोस्तों, क्रिप्टो के बहुत सारे फायदे हैं तो वहीं पर इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे इसमें हाई वोलेटिलिटी होती है। दोस्तों, जो क्रिप्टो में निवेश करते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि क्रिप्टो कितना वोलेटाइल है। इसमें प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से घटती बढ़ती रहती है, तो इसमें मुनाफा और जोखिम सेम टू सेम है। जितना आपको फायदा हो सकता है उतना आपको नुकसान भी हो सकता है, और यह बहुत बड़े मात्रा में होता है। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, ना ही कोई इसको संस्था रेगुलेट करती है और ना ही कोई इस पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। क्रिप्टो ही एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि 24 घंटे पूरे साल पूरे सेकेंड चलता ही रहता है। इसका चार्ज कभी रुकता ही नहीं, कंटिन्यू चलता है। पर रात दिन
दोपहर हर टाइम पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा का खतरा, जब इस पर ना कंपनी है ना ही कोई गवर्नमेंट है, तो आपकी अगर आईडी पासवर्ड चोरी हो जाती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। इसको रिकवर करने का भी किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं होता। अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। बस यही वजह का फायदा इसको इलीगल कामों को करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर कानूनी कामों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही बड़े लेवल पर। कोई कैशबैक या रिफंड भी इसमें नहीं मिल सकता। यदि आपने गलती से भी किसी दूसरे के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया तो ना ही आपको वापस पैसे मिलने वाले हैं, ना ही कोई सुनवाई होने वाली है। गया तो गया। ऊर्जा की खपत, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा बिजली की खपत होती है, जो पर्यावरण पर भी काफी नुकसान पहुंचाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंध का खतरा, दोस्तों क्रिप्टो को तो सरकार रेगुलेट कर नहीं सकती। उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, अगर वो कर सकती है तो बस उसको बैन कर सकती है अपने देश में। तो बाई चांस यदि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो खरीद रखा है और गवर्नमेंट ने आपके देश में बैन ही कर दिया, तो आपके पास कोई चांस न होता ही नहीं है कि आप उसको रिकवर कर पाओ। सारा का सारा आपका क्रिप्टो करेंसी गए। अब क्रिप्टो करेंसी के कुछ फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा है कि यह डिसेंट्रलाइज है, तो इसको ना कोई गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है ना ही कोई संस्था है। मतलब आप इसको फ्री टू यूज कर सकते हो किसी भी देश से किसी भी को। इस पर कोई भी सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, अपने मन मुताबिक कोई भी रूल नहीं ला सकती, ना ही किसी भी तरीके का अपने हिसाब से इसको चला सकती है। तो इसको कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इसका सिक्योरिटी का। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा सिक्योर होता है कि किसी भी हैकर को हैक करने का मौका ही नहीं देता, ना ही इसकी डिटेल को किसी और के साथ साझा किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी और डेटा चोरी होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता। कम ट्रांजैक्शन फीस, दोस्तों यदि आप किसी दूसरे विदेश में या किसी दूसरे अकाउंट में बड़े अमाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ आपको बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ सकता है, वो बैंक के जरिए। पर यहाँ क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप जब पे करते हैं तो आपको 9 के बराबर या बहुत ही नाम मात्र में पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कम ट्रांजेक्शन फीस का भी बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तेज और आसान ट्रांजेक्शन, दोस्तों जब आप पैसा कहीं भेजते हैं तो आप जब भेजते हैं तो आपका बैंक वेरीफाई करता है, फिर अगले बैंक के अकाउंट में भेजता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, आपने ट्रांसफर किया और कुछ ही मिनटों के अंदर उसके अकाउंट में चला जाता है। इसमें कोई बैंक होता ही नहीं है जो रेगुलेट कर सके, तो ये काफी फास्ट ट्रांसफर होता है। तो आप कहीं भी किसी भी देश में किसी को भी क्रिप्टो करेंसी तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। निवेश का अवसर, इन्वेस्टमेंट में भी फायदा मिलता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का दाम कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और जिसने जिसने भी निवेश किया होगा उसका बहुत ही अच्छे मात्रा में प्रॉफिट मिला होगा। महंगाई से भी बचाव होता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की संख्या लिमिटेड होती है, जिससे इसकी वैल्यू स्थिर रहती है और महंगाई का असर कम हो जाता है। महंगाई तभी बढ़ती है जब गवर्नमेंट लगातार अपने मनमर्जी के मुताबिक पैसे छापते जाती है, तब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बैंकिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब क्रिप्टो करेंसी वहाँ भी यूज हो सकती है जिस देश में बैंक का नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बैंक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बस क्रिप्टो को क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज क्यों कहा जाता है? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटली क्रिप्टो करेंसी है जिसको डिजिटली पेमेंट किया जाता है। इसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए बैंकों की जरूरत नहीं पड़ती। इसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया गया है, इसलिए इसका नाम भी क्रिप्टो करेंसी पड़ा है। आमतौर पर जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपका बैंक पहले आपके पैसे को वेरीफाई करता है, फिर जाकर के अगले बैंक में डालता है। पर क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में जब आप एक क्रिप्टो किसी को भेजते हैं तो वो लाखों कंप्यूटर में एक साथ नोटिफिकेशन चला जाता है और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो जाता है। यह सारा प्रोसेस ब्लॉकचेन पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी बैंक को वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज भी कहा जाता है। इसके लिए इसमें ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है। जब आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हैं तो इसके बही खाते को पब्लिकली अकाउंट में स्टोर किया जाता है, जो कि एडवांस कोडिंग के साथ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और साथ में इसके सिक्योरिटी के लिए एडवांस कोडिंग भी किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद भी कई लोगों के मन में यह जरूर सवाल आएगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित है?
आमतौर पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई जाती है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक में स्टोर की जाती है, जो कि एडवांस लेवल की क्रिप्टोग्राफी की जाती है, जो कि काफी जटिल टेक्निकल प्रक्रिया होती है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किसी भी हैकर को हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसमें लेन देन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर जब आप किसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपको आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद भी आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन देना पड़ता है, तब जाकर आप अपना पेमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कभी बाई चांस चोरी भी होता है तो वो होता है बस आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के जरिए। बाकी कोई चांस नहीं होता कि कोई भी आपका क्रिप्टो करेंसी चोरी कर सके। तो दोस्तों, बिटकॉइन का रेट घटता बढ़ता क्यों है? दोस्तों, बिटकॉइन का रेट घटने और बढ़ने के पीछे कोई खास बड़ी वजह नहीं है। यदि आप भी मार्केट में सब्जी वब्जी लेने जाते होंगे तो आपको यह बात डेफिनेटली पता होगी कि गर्मियों के दिनों में जो सब्जी मार्केट में कम आता है उसका प्राइस बहुत ही हाई लेवल पर हो जाता है, और ठंडियों के दिनों में हर सब्जी बहुत ही ज्यादा लेवल में आती है तो उसका दाम ऑटोमेटिक नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी है। दोस्तों, क्रिप्टो के मात्र 21 मिलियन कॉइन्स ही हैं, तो जब इसके खरीदार ज्यादा होते हैं, क्रिप्टो का कॉइन्स कम होता है तो इसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब क्रिप्टो कॉइन्स ज्यादा होती है, खरीदार इसके बहुत कम होते हैं, तो क्रिप्टो कॉइन्स का दाम ऑटोमेटिक घट जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी एकदम फिक्स है। जैसे बिटकॉइन 2009 में ₹0 थी, पर इसकी आज की वैल्यू 70-80 लाख से भी कहीं ज्यादा चल रही है। अगर उस टाइम पर किसी ने ₹100 भी लगाए होते तो आज वो करोड़पति होता। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? तो मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो में ट्रेड करना इंडिया में पूरी तरीके से लीगल हो चुका है डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, पर क्रिप्टो खरीदना और क्रिप्टो से पैसे इधर उधर करना वो बिल्कुल भी अभी पूरी तरीके से बैन है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में तो गवर्नमेंट आपसे 30% चार्ज भी लेती है। वैसे भी ट्रेडिंग तो हो ही रहा था चोरी चोरी, चुपके चुपके, पर गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही थी। इसके वजह से उसने यह ट्राई किया कि कम से कम कुछ नहीं मिल रहा है तो 30% चार्ज ही मिले, इसलिए उसने टैक्स लगा दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की क्रिप्टो की डिटेल वीडियो। आई होप आपको यह जरूर समझ में आई होगी, क्योंकि हमने काफी आसान और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। पर अगर कोई पहली बार क्रिप्टो का नाम ही सुन रहा है तो उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, पर किसी ने इसको 2-3 बार सुन चुका है और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्रिप्टो को समझने में। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्रिप्टो से रिलेटेड। बाकी क्रिप्टो से रिलेटेड आगे हम और वीडियो बनाएंगे जो कि आपके सारे डाउट क्लियर करते जाए, वो भी आसान तरीके से। वैसे ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।